नमस्कार। कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार आज के बाजार के हिसाब से कल के बाजार की अपनी विशेष रणनीति ईटी नाउ स्वदेश पर बनाने के लिए। और इस रणनीति में आपका साथ देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे हमारे दिग्गज एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस शो में अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, क्यों एक बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। तो सोशल मीडिया पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। #KKT अपना सवाल, और इस तरीके से आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, अगर आप यूट्यूब पर हमारा शो लाइव देख रहे हैं तो लाइव शो के दौरान भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालिए। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कल की तैयारी, ये शो आप किस समय पर देख सकते हैं। तो सोमवार से शुक्रवार, समय नोट कीजिए 3:30 बजे आप इस समय पर इस शो को देख सकते हैं। अलग अलग दिन हम कुछ खास सेगमेंट लेकर आते हैं। शुक्रवार को हमारा अगले हफ्ते की तैयारी सेगमेंट होता है। इसके अलावा बीच में हम शेयर बाजार सबका अधिकार बुधवार को लेकर आते हैं। तो समय वही है 3:30 बजे, जहां पर हम कल की तैयारी में अलग अलग सेगमेंट लेकर आते हैं। चलिए अब जरा बाजार को देख लेते हैं। तो आज अगर हम बाजार को देखें तो आप देख पाएंगे कि शुरुआत जो है वो कमजोरी के साथ हुई। जी हां, शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, लेकिन जब रिकवरी की राह पर बाजार निकल पड़ा तो आप देखिए कि 23,500 के ऊपर बंद होने में निफ्टी कामयाब हुआ। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी 550 अंकों का सुधार निचले स्तरों से साफ तौर पर देखने को मिला। सेंसेक्स 77,350 के करीब बंद हुआ। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 गेनर्स की अगर हम बात करें तो एमएनएम लगभग 2.5% चढ़कर बंद हुआ। श्रीराम फाइनेंस को देखें तो 2% से ज्यादा की तेजी हमें नजर आई। पावर ग्रिड 2.25% चढ़कर बंद हुआ। तो वहीं ग्रासिम और सन फार्मा के साथ ही टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक का 1.5 से 2% के दायरे में बंद हुए। दबाव अगर निफ्टी 50 लूजर्स को देखें तो सिप्ला, इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, ये स्टॉक्स रहे जिन पर साफ तौर पर दबाव देखने को मिला। अब बाजार को के अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो इंडेक्स की रिकवरी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दोनों थे, लेकिन इसकी वजह से एक बैलेंस, एक संतुलन हमें साफ तौर पर नजर आया एडवांस डिक्लाइन रेशियो में। 1256 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। 1223 ऐसे स्टॉक थे जो कि दबाव इन पर बनता हुआ नजर आया। तो आप देख सकते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो बराबरी की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिली। इन सबके बीच में अब बाजार ने जो ये रिकवरी दिखाई है, इसको फिर कल किस तरह का प्ले आउट हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा साहब हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब भी हैं। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये बाजार की रिकवरी अब कल क्या रंग लाएगी? आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं न कहीं जिस तरह से उनके मंथली ऑप्शंस रेट आप देखोगे तो उसका पीसीआर रेशियो 1 के ऊपर है। साथ ही साथ 51,200 51,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड था। कहीं लेकिन निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा नीचे के लेवल से एक बाउंस आएगा, लेकिन फार्मा के चलते और जैसे बैंक की प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक भी चले हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी में भी एक रिकवरी आई हुई है। अब ओवरऑल प्राइस वाइज देखेंगे तो अगेन बैंक निफ्टी से स्टार्ट करें तो बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं हम बुलिश है। कोई भी डिप आता है जैसे आज आया था, आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 51,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 51,000 ब्रेक नहीं करेगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम बैंक निफ्टी पे फॉलो करेंगे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि 52,000 52,300 तक की एक रैली बैंक निफ्टी में आनी चाहिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी एक टाइट रेंज के अंदर फँसी हुई है। आज हालाँकि एक ब्रेकडाउन आया था, लेकिन वहाँ की जो स्मार्ट रिकवरी है उसके चलते लग रहा है कि वापस से अपने अपर बैंड को छू सकता है। लेकिन यहाँ पे बाय की सलाह नहीं रहेगी, जिनके पास है उनको होल्ड रखना है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 400 मेंटेन करना है। अगर 23,400 का लेवल ब्रेक होएगा निफ्टी के ऊपर, तो वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ये महीने की जो एक्सपायरी है, उसकी एक्सपायरी 23,500 के आसपास रहे, उसके ज़्यादातर हमें आसार अभी नज़र आ रहे हैं। अगर ऊपर में 23,600 ब्रेक होता है, तो 700-800 तक की रैली आएगी और अगर नीचे में 400 ब्रेक होगा, तो वापस 300 से 200 की एक रैली आएगी। तो कहीं न कहीं 23,400 मेक और ब्रेक का लेवल है, जब तक उसके ऊपर है, तेज़ी कंटिन्यू रहेगी।
तो ये एक विशेष रणनीति किरण जी की ओर से इंडेक्स पर आपको मिलती हुई। चलिए फटाफट से आपके सवालों को अब हम शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो संजीव शर्मा साहब का है। यूट्यूब के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बिरला सॉफ्ट पर इनका सवाल है। 693 रुपए की इनकी बाइंग है बिरला सॉफ्ट में। हल्का नुकसान यहाँ पर होता हुआ। विवेक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बिरला सॉफ्ट हालांकि आईटी पॉकेट्स को लेकर हाल फिलहाल आपका नज़रिया बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है, फिर भी अगर इनके लेवल्स को देखें 693 के स्तर पे इन्होंने खरीदा हुआ है बिरला सॉफ्ट को, क्या करना चाहिए? की सलाह यही रहेगी कि ऑन रैलीज आपको इसमें से निकलना चाहिए। पर्टिकुलरली क्योंकि जो आईटी सर्विसेज है वहां पे अभी भी मंदी है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक करीबन 700 से लेके 750 तक आपको दिखाएगा, क्योंकि ये बीच में हाल ही में इसमें अच्छा खासा करेक्शन भी आया है, इसके लिए एक रिकवरी ड्यू है। तो 750 आता है तो ये करीबन आपको दिखेगा कि 32-33 के पी पे चल रहा है। और आप अगर कंपेयर करो सिमिलर कंपनी से, बिरला सॉफ्ट जनरली ये आईटी सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज में है ये लोग, तो अगर कंपेयर करो जैसे एफएसएल है वगैरह दूसरी कंपनीज, आपको दिखेगा कि ये थोड़ा सा प्रीमियम आपको ट्रेड में दिख रहा है। तो इसके लिए मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप यहाँ पे अवॉइड ही सलाह रहेगी। और करीबन ये अगर 750 आता तो आपको निकल जाना चाहिए। तो मतलब हल्का सा मुनाफा आपको होने की उम्मीद जरूर है। बिल्कुल। तो ये खास रणनीति आपको बिरला सॉफ्ट में अपनानी होगी। अगला सवाल कमलेश जी का है। टेक महिंद्रा पर इनका सवाल है। इन्होंने भी ऊपरी स्तरों पर टेक महिंद्रा का शेयर खरीदा हुआ है। 1424 की इनकी बाइंग है और कमोबेश उतना ही नुकसान इनको भी हो रहा है जितना संजीव जी को हो रहा था। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। टेक महिंद्रा 1424 इन लेवल्स पर खरीदारी की है इन्होंने, क्या करना चाहिए? जी, ओवरऑल अगर टेक महिंद्रा की हम बात करें तो टेक्निकली कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब 1400 के आसपास आया था, वहां से स्टॉक गिर के नीचे में 1200 तक गया था। वहां से जो हाइट ऑफ हायर पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया है, वापस अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद 1400 के आसपास सस्टेन हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है, तो मेरे हिसाब से भले ही उनके भाव से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड रखना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये नीचे में 1380 या 1390 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, जो करंट मार्केट प्राइस से तो थोड़ा ही दूर है, तो और आज का लो भी उसके आसपास ही है, तो मेरे हिसाब से आज का जो लो है 1383 यानी कि 1380, ये स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न अगर नीचे में आपकी बार 1380 नहीं ब्रेक हुआ, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के ऊपर में 1500 तक की एक रैली आप टेक महिंद्रा में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। होल्ड करने की सलाह आपको टेक महिंद्रा में मिलती हुई। महेंद्र सिंह हमारे अगले दर्शक हैं। यूट्यूब से ही इनका सवाल है और इनका सवाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल पे है। 3310 की इनकी बाइंग है। जबरदस्त मुनाफा यहां पर इनको होता हुआ। और आज हम डिफेंस शेयरों में हमने देखा जिस तरह से गार्डन रीच को जर्मन कंपनी से विमान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसका असर हमें देखने को मिला लगभग तमाम डिफेंस स्टॉक पे। और एचएएल भी आज देखिए 3% लगभग चढ़कर बंद हुआ। तो एचएएल में विवेक का क्या करना चाहिए? बाइंग भी जबरदस्त है 3310 की। तो आपको तो ये होल्ड ही करना है। अब दो तीन चीजें हैं यहाँ पे ऐसी है कि देखिए, जो डिफेंस ओवरऑल सेक्टर है, शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है पूरा का पूरा। और जब वापस मोदी 3.0 हो गया है, तो इसका रिपल इफेक्ट आपको डिफेंस पे वापस दिख रहा है, क्योंकि बाजार को दिख रहा है कि डिफेंस में जो स्पेंडिंग है सरकार का, ये आपको जारी रहते हुए दिखेगा। और दूसरी चीज, बजट अराउंड द कॉर्नर है। हो सकता है कि 5 तारीख को हो या फिर अगले महीने 22 तारीख को हो, तो मतलब एक महीने के अंदर अंदर बजट भी आ जाएगा। और बजट में हमको वापस दिखेगा कि डिफेंस पे कितना सरकार का फोकस रहने वाला है। और मुझे लगता है कि काफी रहेगा, क्योंकि दुनिया भर में हम लोग ये रीजनल वाइज कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखते ही जा रहे हैं। तो स्टॉक ओवरऑल ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। और आपकी बाइंग प्राइस तो एकदम इंटरेस्टिंग है, तो इसके लिए इसमें मतलब दिख रहा है कि और आगे जाएगा ये ऊपर। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है और बने रहने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको एचएएल में। बढ़ते हैं आगे। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है विवेक। पूना वाला फिनकॉर्प पर सवाल पूछ रहे हैं। 485 की इनकी बाइंग है पूना वाला फिनकॉर्प पे और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 417 के पास इस वक्त पूना वाला फिनकॉर्प पहुंच चुका है। किरण जी बताइए,
485 485 की बाइंग पूनावाला फिनकॉर्प, क्या सलाह होगी? सो पुनावाला फिनकॉर्प की अगर हम बात करें तो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म राइजिंग चैनल जो है, उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस के आस-पास। दूसरा 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है, वो काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे वो भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। 200 दिन की मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ डेली चार्ट पे आप देखोगे तो डबल टॉप पैटर्न जो 430 के आस-पास ब्रेकडाउन हुई थी, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। सो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकडाउन है, तो कहीं न कहीं जब तक ये वापस 430 440 के ऊपर नहीं आएगा, तब तक सेल ऑन राइज़ की यहाँ पे सलाह रहेगी। मेरे हिसाब से इनको निकल जाना चाहिए और 430 के ऊपर अगर आता है तो वापस आप एंट्री लीजिए। करंट मार्केट प्राइस से एक बार के लिए आप अपना लॉस बुक कर लीजिए या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और देयर आर चांसेस कि अगर ये 430 के ऊपर नहीं आया तो नीचे में आप 380 370 तक के लेवल देख सकते हो। तो एज़ ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस पे पूनावाला फिनकॉर्प में एग्जिट की सलाह रहेगी। तो ये खास रणनीति पूनावाला फिनकॉर्प पे आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और कुछ यूट्यूब के लाइव सवाल भी लेते हैं। अनुजा बर्नवाल का सवाल है और इन्होंने आरईसी पे सवाल पूछा है। 570 रुपए पे इन्होंने आरईसी को परचेज किया हुआ है। 100 शेयर इनके पास है। इन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि इस मंथ की एक्सपायरी तक के नजरिए से उन्होंने स्टॉक में एंट्री ली थी। क्या करना चाहिए, किस तरह के आगे लेवल आ सकते हैं? बताया किरण जी, आपसे ही पूछते हैं। उन्होंने इस मंथ की एक्सपायरी तक की रणनीति के हिसाब से ले लिया था 570 पे आरईसी को, क्या करना चाहिए? सो आरईसी का अगर मंथली एक्सपायरी के हिसाब से हम देखें और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट भी हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में आप देखोगे तो 550 के आसपास की में हाईएस्ट पुट राइटिंग भी कॉल राइटिंग भी हुई है। तो कहीं न कहीं 500 से 550 ये एक ब्रॉडर रेंज के अंदर इवन ये पिछले 1 महीने से ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और 20 का रेजिस्टेंस है। कहीं न कहीं 520 से 540 के बीच में एक्सपायरी आए ऐसा हमें लग रहा है, ये मंथली एक्सपायरी। तो नीचे में आप 510 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 540 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन एक्सपायरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और दर्शक हैं विमल राठौड़ और बीएचईएल पे इनका सवाल है। इन्होंने 600 शेयर लिए हैं 310 के भाव पे। बताएं विवेक, क्या रणनीति होगी? देखिए डेफिनेटली बहुत ही कॉस्टली शेयर है ये, और इनफैक्ट मुझे ध्यान है 2-4 दिन पहले जब अपनी बात हुई थी यही कह रहा था मैं कि बीएचईएल इन वैल्यूएशंस पे सही में कुछ ज्यादा ही ओवर स्ट्रेच्ड है। अब हाँ, यहाँ से दो चीजें हो सकती है, या तो स्टॉक में करेक्शन आए या फिर कंपनी इतना अच्छा रिजल्ट दिखाए कि ये वैल्यूएशन आपको जस्टिफाई लगने लगे। तो इसके लिए वेट करना चाहूंगा मैं जून रिजल्ट्स के लिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है मुझे तो लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट स्टॉक बहुत ही कॉस्टली है। तो फिलहाल आपको निकलने की सलाह इसमें मिलती हुई विमल जी। बढ़ते हैं आगे और तिनीशा बग्गा हैं और इनका सवाल केपीआईटी पे है। केपीआईटी के इन्होंने 100 शेयर लिए हैं 1620 के स्तर पे। अब आगे की रणनीति जानना चाहती हैं, तो बताएं किरण जी, क्या करना चाहिए? 1620 के स्तर पे इन्होंने खरीदा हुआ है केपीआईटी टेक का शेयर। केपीआईटी टेक की अगर हम डेली चार्ट के ऊपर बात करें तो कहीं न कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 1570 के आसपास उसको क्रॉस किया हुआ है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि ये अप कंटिन्यू रहेगा, तो मेरे हिसाब से इनको लॉन्ग पोजीशन जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो थोड़ा बड़ा बन रहा है बिकॉज़ स्टॉक इज़ वेरी हाई वोलेटाइल। तो नीचे में कहीं न कहीं आप 1580 1570 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में एटलीस्ट आप 1700 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1700 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो ये रणनीति केपीआईटी टेक पे इस वक्त आपको मिलती हुई। चलिए, अब आप इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन कमाई के मौके आगे भी बन रहे हैं, तो ले आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आज वीआईपी पिक के तौर पर आपकी पसंद क्या है? तो मुझे ध्यान है ये मैं जब पहली बार बात किया था ना आपके शो पे, तब बीबीटीसी था करीबन मैं अगर गलत नहीं तो करीबन 800 रुपए। तो आज स्टॉक को देख लो, आपको मतलब 2000 के ऊपर क्लोज हुआ है। और उस समय मेरा ये कहना था कि कंपनी ऑलमोस्ट 95% डिस्काउंट पे चल रही है, जो ब्रिटानिया का होल्डिंग है। तो ऑलमोस्ट 50-55% ब्रिटानिया का होल्डिंग बीबीटीसी के पास है। और एक पहले बहुत एक ओवरवेट था इस स्टॉक में, क्या चीज का, कि इनके पास गो एयर का स्टेक था। अब गो एयर खत्म हो गई तो उसमें नया निवेश वगैरह करने की जरूरत नहीं, तो पैसा बच गया समझ लीजिए आप।
तो अभी भी जो अब सेबी का नए रूल्स वगैरह आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये करीबन 2400 तक जा सकता है। क्योंकि आज के दिन भी ये करीबन 85% डिस्काउंट पे चल रही है कंपनी, पहली चीज। और 2400 इसका एक वाजिब टारगेट रहेगा। तो रखिए, कंपनी बहुत बढ़िया है और टोटली होल्डिंग कंपनी है ये। और पूरा का पूरा इसका मतलब ऑलमोस्ट 85-90%, 100% ही समझ लीजिए इनफैक्ट, जो वैल्यू आता है ये ब्रिटानिया के शेयर से आता है। और ब्रिटानिया अच्छी कर रही है ओवरऑल। तो ये राय इस वक्त आती हुई विवेक जी की ओर से, विवेक जी की पसंद बॉम्बे बर्मा। बढ़ते हैं आगे, किरण जी आप बताइए आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? सो दो स्टॉक है, दोनों बाई की तरफ है। पहला हमारा रहेगा वो आरती इंडस्ट्रीज रहेगा। आरती इंडस्ट्रीज का अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। काफी लंबे समय के बाद स्टॉक अपने 20, 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट रेट देखोगे तो काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। ये स्टॉक ऑलरेडी हमने लास्ट वीक में आपके चैनल पे 650 के आसपास रिकमेंड किया था, वहां से 700 का जो टारगेट था वो अचीव हुआ है। अब वापस हम इसको रीरेट कर रहे हैं, तो 705 या 700 के बीच में इसका क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 730 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। इन 690 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो आईटी के अंदर से रहेगा, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्फोसिस का चार्ट देखोगे तो वहां पे हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नेवरदलेस के कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे में आप देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट, 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। और अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी वापस कहीं ना कहीं जो है वो बुलिश जोन के अंदर अट्रैक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल एक कॉन्ट्राडिक्टरी बेट है, लेकिन सेटअप काफी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। तो इन्फोसिस करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1545 का हमारा टारगेट रहेगा, 1504 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो आरती इंडस्ट्री एंड इन्फोसिस हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। भारती इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस पसंद आता हुआ इस वक्त किरण जी को। चलिए, शो को यहीं समाप्त करना होगा। किरण जी और विवेक जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जाने से पहले आप दोनों से आपके डिस्क्लेमर जानना चाहूँगा, बारी बारी से। सबसे पहले विवेक जी बताइए आपका डिस्क्लेमर। हम लोग क्लाइंट्स को रेकमेंड करते रहे हैं, तो ये आप डिस्क्लोज लीजिए, मेरे पर्सनल अकाउंट में नहीं है। किरण जी आप अपना भी डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी स्टॉक्स और स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं उसमें मेरी फैमिली का कोई भी प्रकार का पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं। डेफिनेटली हमारे क्लाइंट या तो एसोसिएट का हो सकता है, तो व्यूअर्स को सलाह है अपने जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उसके साथ कंसल्ट करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, बेहतर रणनीति बाजार की आज के हिसाब से कल पर बनाने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।